हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांदला में। आज जो है मैं आपके लिए संधि की एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या संधि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, संधि का आज आपका सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आज जो है हम संधि के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी आज संधि की पहली वीडियो। ठीक है, जो अगर बच्चों आपको वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए आज संधि स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, संधि आज हमको पढ़नी है संधि एवं संधि विच्छेद। ठीक है, दोनों एक साथ देखेंगे, संधि और संधि विच्छेद दोनों एक साथ ही कवर करनी है। ठीक है, ध्यान देंगे। संधि की एक छोटी सी परिभाषा है, वो क्या है कि संधि जो है ना, संधि का मतलब क्या होता है? संधि के शब्द का मतलब ही होता है क्या करना? मेल करना। यानी कि संधि का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जोड़ना, दो अक्षरों को जोड़ना है। यहाँ लिखा है देखो कि जैसे दो शब्दों के वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, है ना। जब भी दो शब्द होंगे और उनके जो वर्ण आपस में मेल करेंगे, भाई हमारी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। क्या होगी? संधि होगी। संधि कैसे होती है? ध्यान देंगे। एक मैं इसमें नोट पॉइंट लिख रहा हूं। अब देखेंगे संधि क्या होती है। जब हमारे पास कोई दो शब्द होते हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच में संधि बनती कैसे है वो देखना है। ठीक है, जो हमारे पास इसमें प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्या लिखना है भाई? इसमें हम देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, तथा दूसरे शब्द का क्या भाई? पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या करना है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, जब आपस में मेल, ठीक है, आपस में मेल करते हैं तो वहाँ एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जहां आपके दो शब्द आपस में मिलेंगे तो ये दो शब्द मिलकर के क्या करेंगे? एक तीसरे नए शब्द का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो एक तीसरा जो नए शब्द का निर्माण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, मतलब पहले शब्द जैसे हमारे पास कोई पहला शब्द होगा और उसका अंतिम वर्ण देखना है। ठीक है, और दूसरे शब्द का क्या देखना है आपको? पहला वर्ण देखना है और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उनके जुड़ने से जो नया शब्द बन के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ तक का बताइए, आपके ये बात समझ में आएगी। ये नोट पॉइंट आपके बहुत काम का है, आपकी पूरी संधि में आपके काम आएगा। ठीक है, ये लाइन जो है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरी संधि में आपके लिए काम आएगी। चाहे आप कोई सी भी संधि पढ़ रहे हो, सब में काम करेंगे हमारे लिए। क्या दोबारा से एक बार और रिपीट करो कि प्रथम शब्द, देखो कोई भी प्रथम शब्द हो और उसका अंतिम वर्ण पकड़ना है। ठीक है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण पकड़ना है और जब वे दोनों आपस में मेल करेंगे तो एक तीसरे शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहती है? संधि कहलाती है। अब बात करते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? ध्यान देंगे, संधि कितने प्रकार की होती है। देखो, जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले कि कैसे होता है। जैसे हमारे पास है, यही दे रहा हूं मैं इसका उदाहरण एक, कि हमारे पास एक शब्द है हिम प्लस आल्य। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आल्य। हमारे पास एक शब्द है हिम प्लस आल्य। ठीक है, तो इसका कैसे होगा? देखो, जो मैंने ऊपर लाइन में लिखा है इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। देखो, पहला शब्द देखना है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण कौन है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आपको यहाँ मैं दिख रहा होगा, लेकिन मैं नहीं है। मैं में क्या है? मैं में एक और चीज छुपी होती है जो हमारा स्वर होता है। वो कौन सा स्वर है? इस मैं का अंतिम, देखो इस शब्द का अंतिम वर्ण है ए और इस दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, है ना। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? आ का निर्माण कर देंगे। क्या हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा और वो आ किसके साथ मिलेगा? मैं को पूरा कर देगा। ठीक है, तो हमारा संधि क्या हो जाएगी? हमारा बन जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। हमारा एक नया शब्द का निर्माण होगा हिमालय का। जो मैंने आपको ये लाइन लिखी है उस लाइन का एक उदाहरण दिया मैंने कि
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पकड़ना है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण पकड़ना है, ठीक है। और उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मेल कर देंगे, तो हमारे पास एक नए शब्द का निर्माण होगा हिमालय का, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, संधि है, ठीक है। ये हिम प्लस आलय की संधि क्या हुई, हिमालय, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है, हर संधि में आपको ऐसे ही करना है। ध्यान देंगे, देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के हमारे पास कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि हमारे पास 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, ठीक है, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है हमारी विसर्ग संधि। हमारे पास 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। पहले नंबर पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को, ठीक है। आज हमें पढ़ना है स्वर संधि को। स्वर संधि देख ध्यान देना, स्वर संधि से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ध्यान देना, स्वर संधि जो है एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें कम से कम 70% 70 से 75% के बीच में, ठीक है, आपकी क्या आती है, स्वर संधि में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी 30% में से इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है, स्वर संधि है। स्वर संधि में क्योंकि आपको क्या मिलेंगे, 70% क्वेश्चन आपको स्वर संधि से मिलते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि बहुत इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज स्वर संधि। स्वर संधि हमारे पास होते हैं कितने प्रकार के भाई, ध्यान देंगे। स्वर संधि के पार्ट्स होते हैं हमारे पास 5, ठीक है। हमारे पास 5 स्वर संधि के क्या है भाई, पार्ट्स हैं, ठीक है भाई। हमारे पास क्या है, 5 स्वर संधि के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कौन कौन से। नंबर 1 पर हमारे पास दीर्घ स्वर संधि, क्या है, पहले नंबर पर हमारे पास दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नाम से ही पता चलेगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि। फिर एक आपके पास गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। एक है हमारे पास यण स्वर संधि और एक है अयादि स्वर संधि, ठीक है। हमारे पास स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आएगा संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारे पास होती है 3 प्रकार की, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। फिर बात आती है कि कौन कौन से होते हैं, नाम कौन कौन से है संधि के, कौन सा, एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। ये आपके पास 3 प्रकार की संधि होगी। फिर 3 प्रकार में से पहला पार्ट है आपके पास स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के भी आपको मैंने अभी बताया कि 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वे कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक तो दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि, ठीक है, एक आपके पास वृद्धि संधि, एक आपके पास यण संधि और एक आपके पास अयादि संधि, ठीक है। ये हमारे पास 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। अब इसमें नंबर 1 है आपके पास क्या, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ध्यान देना, जो मैं लिखता हूं ना वही आपके क्वेश्चन की टॉपिक की जान होती है, ठीक है। तो आपको इसकी डेफिनेशन पे, इसके वर्ड पे ध्यान देना है। जो आपने इसके वर्ड को पकड़ लिया ना तो आपकी स्वर संधि एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ तुम्हारे, ठीक है। ध्यान देना क्या है कि जब किसी, ऐसे यहाँ आएगा किसी आएगा भाई, है ना, जब किसी लघु स्वर या दीर्घ स्वर का क्या होगा, जब किसी लघु स्वर या दीर्घ स्वर का सजातीय स्वर के साथ, सजातीय स्वर का मतलब समझते हो, सजातीय स्वर क्या होते हैं, ध्यान देंगे सजातीय स्वर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास आपने स्वर पढ़े हैं और हमें चाहिए दीर्घ, है ना, दीर्घ चाहिए और सजातीय होने चाहिए। इसमें लघु और दीर्घ दोनों होने चाहिए। क्या है हमारे पास लघु में, देखो ए है, इसका सजातीय क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये लघु है, ये दीर्घ है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ई है और ई है ना, एक तो ई है और एक ई है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के सजातीय है। एक हमारे पास होता है ऊ और एक होता है ऊ, है ना, एक होता है ऊ, एक होता है ऊ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सजातीय स्वर है, ठीक है। इनमें हमारे लघु भी हैं और दीर्घ भी हैं। ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है। वही बात इसमें लिखी हुई है। देखो क्या कह रहा है कि लघु स्वर या दीर्घ स्वर का सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, ठीक है। वही बात कर रहा है कि लघु और दीर्घ और सजातीय स्वर के साथ मेल होता है, मतलब उसके जैसे के साथ ही होता है, ठीक है। तो ए का मेल किसके साथ होगा, आ के साथ होगा, ई का मेल ई के साथ होगा, ऊ का मेल ऊ के साथ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो जैसे ये आपस में संधि करेंगे तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। जैसे ए और आ आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण कर देंगे, एक दीर्घ स्वर। तो दीर्घ कौन है, इनमें से आ है, ठीक है। ऐसे ही आपका ई और बड़ी ई जब आपस में मेल करते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो इनमें कौन सा आ जाएगा, दीर्घ स्वर, बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका ऊ और ऊ जब आपस में मेल करेंगे तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, वो आपके पास क्या है, बड़ा
ऊ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जो भी लिखा हुआ है आपकी इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या होता है उस दीर्घ, देखो क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जहां ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, सजातीय स्वर एक लघु हो एक दीर्घ हो, लेकिन हो कैसे, एक जैसे हो, एक जाति के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सजातीय बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सजातीय है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। थोड़ा फर्क है, एक लघु है एक दीर्घ है, बस इतना ही फर्क है आपके पास। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक दीर्घ और एक आपका लघु मिलेगा तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा। एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर जब सजातीय होंगे तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, वही हमारी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ध्यान देना, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट इसमें लिख दिया है। दूसरी बात, अब आगे जो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, तो अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का कुछ नियम देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए कैसे मिलते हैं हमारे ये दीर्घ स्वर संधि के जो नियम है। देखो, पहला नियम लिख रहा हूं मैं इसका कै के रूप में। ठीक है, जब हमारा ए किसी ए से मिलता है, ठीक है, तो जब ए हमारा ए से मिलेगा तो किसका, दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा, आ बना देगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ए किसी आ से मिलता है तब भी किसका निर्माण करेगा, दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा, आ का। ठीक है, और जब हमारा आ किसी ए से मिलता है तो किसका निर्माण होगा भाई, दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। जब हमारा आ किसी आ से मिलता है तो किसका निर्माण होगा, दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहला नियम यही है, जब ए और आ का जो नियम है वो यही है। ठीक है, जब आपस में कैसे भी मिले तो एक नए दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वो क्या है, हमारे पास आ है। ठीक है, दोनों मिलकर एक आ का निर्माण करते हैं जो हमारे पास दीर्घ स्वर है। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम हमारे पास क्या है, ई वाला नियम, ई वाला नियम है ना, ई वाला नियम। जब छोटी ई और प्लस में छोटी ई मिलते हैं तो हमारे पास हमें मिलती है बड़ी ई। ठीक है, ये बात समझ में आई सबके। उसके बाद क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई जब मिलेगी तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। उसके बाद देखते हैं, जब हमारे पास बड़ी ई प्लस छोटी ई होगा तो हमारे पास क्या होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। उसके बाद जब हमारे पास बड़ी ई प्लस बड़ी ई होता है तब भी हमारे पास किसका निर्माण होता है, बड़ी ई का निर्माण होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या आपके पास, ये है ऊ का नियम। ठीक है, किसका नियम भाई, ऊ का नियम है ना, गे। देखते हैं तीसरा नियम, जब हमारा ऊ छोटा ऊ है ना प्लस छोटा ऊ जब मिलता है तो किसका निर्माण करता है, बड़े ऊ का निर्माण करता है। ठीक है, जब हमारा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण होगा। जब हमारा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा, बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, जब हमारा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तब भी क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके 3 नियम हैं। इन तीनों नियम के मैं आपको एक एक उदाहरण कराऊंगा। ठीक है, तो देखना है कि हम इसके उदाहरण क्या होते हैं और इसके मैं साथ में इनके उदाहरण का आपको संधि विच्छेद भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसी शब्द का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद भी करेंगे। पहले उस शब्द को संधि करेंगे, उसको जोड़ना है, फिर उसके बाद उसका विच्छेद करना है, उसके टुकड़े करने हैं, कैसे हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं वो भी साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले ए वाले नियम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, ए आ वाले नियम की। ठीक है, इसके लिए पहला उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, जैसे इसके लिए पहला उदाहरण है, ध्यान देंगे, हमारे पास एक शब्द है महा, क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, महा प्लस आत्मा, ये बन जाएगा महा प्लस आत्मा, है ना।
ये हो जाएगा महा प्लस आत्मा। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था, जो मैंने शुरू में लैंग्वेज लिखवाई थी वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरी संधि में मैंने आपको बताया था वो काम आएगी। देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, देखो है में आ लगा हुआ है तो यहाँ पे आ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन है, ये भी आ है ना। तो दोनों मिलकर आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इसके बाद पीछे कौन है, आधा तय है, तय को मैं लगा आधा हलंत लगा के दिखा सको तमा है। उसके बाद कौन है, उससे पहले कौन है, इसमें से आ अलग हुआ क्या है, मैं है और है हलंत लगा के, है ना। तो स्वर किसको पूरा करेगा, स्वर किसको पूरा करता है, अपने आगे आने वाले व्यंजन को। तो क्या करेगा, अपने आने वाले व्यंजन को पूरा करेगा। तो इसको पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, महा अदतय मा, महात्मा। ये हो जाएगी इसकी क्या, संधि। ठीक है, महा प्लस आत्मा की संधि क्या होती है, महात्मा होती है। देखिए किस प्रकार से मैंने इसको किया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण पकड़ा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण पकड़ा है और उनको जोड़ दिया। उनके मेल से क्या बनता है, आ बनता है, और जो उनके पीछे और जो आगे लिखा है उसको हमने सेम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उनको ऐड करके देखा तो ऐड करके क्या है, इनको जोड़ के देखा तो क्या बन गया, हमारे पास महात्मा शब्द का निर्माण हुआ। अब बताइए महात्मा शब्द का निर्माण हुआ, आपको समझ में आया क्या। ठीक है, इसके बाद यहीं के इसका देखते हैं हम संधि विच्छेद। ये तो आपके पास हुआ है क्या, संधि। ये हमारे पास क्या आई है, इसकी संधि आई है। ठीक है, अब इसका देखते हैं संधि विच्छेद। ऐसे ही करना है जैसे इसको हमने खोला है ऐसे इसको बंद करना है, मतलब जैसे इसको हमने बंद किया है ऐसे इसको क्या करना है, तोड़ देना है। देखो यहाँ से तोड़ेंगे, देखो जो हाथ में आया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में। आ से पहले कौन था, मह था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन था, आधा तय और मा था, है ना, महात्मा हलंत लगा के। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, ध्यान देंगे। अब आपको दो प्रकार से देखना है, ए हमारा किस किस प्रकार से बन सकता है। आपको ये देखना है कि हमारे ए का निर्माण किस किस कंडीशन में हो सकता है। देखो अगर हम ए और ए को मिलाए तब आ बनेगा, ए और आ मिलाए तब आ बनेगा, और आ मिलाए तब हमारे पास क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद भी करना है। ध्यान देंगे, जैसे अगर इस तरफ देखते हैं, अगर ए और आ मिलेगा तब आपके पास आ बनेगा। ठीक है, और इस साइड में देखते हैं प्लस में ए और आ होगा तब हमारे पास क्या बनेगा, आत्मा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले इससे ए के साथ जोड़ के देखते हैं। ए के साथ इसको जोड़ के देखेंगे तो क्या आएगा, मैं आएगा, मैं ए को पूरे कर आएगा, क्या आएगा, मह प्लस यहाँ भी ए लगाओ, क्या आ जाएगा, ए लगते ही ए अदतय मा, आत्मा बनेगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा शब्द देखते हैं, आ लगा के। अब आ लगाना है महा के साथ तो क्या बनेगा, महा प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी आ लगाना है तो क्या बन जाएगा, आ अदतय मा। अब कौन सा विच्छेद सही है वो देखना है आपको। ध्यान देंगे, मह कोई शब्द नहीं होता, आत्मा कोई शब्द नहीं होता, तो ये जोड़ा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा विच्छेद। क्या बन जाएगा, आपका विच्छेद बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका संधि का विच्छेद हो जाएगा। ये संधि थी, उसका क्या हो गया, विच्छेद हो गया। बताइए ये नियम समझ में आ गया मैंने कैसे किया है। एक एक पॉइंट बता दिया मैंने। देखो थोड़ा आपको लंबा लगा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसान होगा। फिर डायरेक्ट करेंगे हम इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे संधि में जब करेंगे हम इनको डायरेक्ट करेंगे। बस आपको मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको देखना है, फिर हम डायरेक्ट करते हैं। कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हम यहीं से बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहले नियम का। अब देखते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, अब इसके लिए कोई उदाहरण देखते हैं बहुत अच्छा सा। ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैं उदाहरण भी आपके लिए वही लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे मेरे पास एक वाक्य है, कपि प्लस ईस, क्या बन जाएगा, कपि प्लस ईस। अब आपको इसका क्या करना है, आप इसको संधि करनी है। आपको क्या करनी है भाई, इसकी आपको संधि करनी है। तो संधि कैसे होगी, ध्यान देंगे, वही अपना रूल लगाओ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, छोटी ई प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है आपके पास, बड़ी का ई, यानी कि बड़ी ई है ना, बड़ी है ना। तो दोनों मिलकर ई और ई मिलकर, देखो कहाँ है ये वाला, ई और ई मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बड़ी ई का निर्माण करें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा प्लस इसके पीछे क्या है, स है, इससे आगे क्या रह जाएगा, कब, है ना, हलंत लगते, क्योंकि पै में से ई स्वर बाहर गया है तो क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये स्वर किसको पूरा करेगा, अपने आगे आने वाले वर्ण को पूरा करता है। ठीक है, तो इसको पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, कै, कै पे बड़ी की मात्रा बन जाएगी, कपीस है, कपीस।
ये क्या आ जाएगा, इसका संधि हो जाएगा। बताइए ये क्या बन जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसके विच्छेद की, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। फिर इसको जैसे हमने बंद किया है ऐसे इसको खोलना है। देखो कैसे खोलते हैं, कभी संधि ऐसे है, यहाँ से क्या बना है, कहीं की मात्रा है बड़ी ई की, ठीक है, प्लस इसके पीछे कौन था, स था, इसके पहले कौन था, कब था, है ना। देखो ये वाला रूप आ गया सेम, आ गया ना, ये वाला रूप सेम आ चुका है। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके देखना है। मतलब इधर क्या करते हैं, देखो ई किस किस से मिलकर बना होगा, इसके लिए या तो छोटी ई लगा होगा या बड़ी ई लगा होगा, हमें नहीं पता। अगर ये चीज़ हम हटा दे, इसके बाद अगर देखें कभी इसका हमें संधि विच्छेद करने के लिए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर उसके बाद प्लस में या तो यहाँ भी ई होगा या बड़ी ई होगा, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, पहले लगाते हैं छोटी ई को, फिर लगाते हैं बड़ी ई को। देखो पहले जब छोटी ई को लगाएंगे क्या बनेगा, कपी बनेगा, प्लस जब इसे लगाएंगे इस बन जाएगा इस, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा, बड़ी ई लगाओ, क्या लगेगा, कपी, है ना, प्लस जब बड़ी ई लगेगा तो क्या बन जाएगा, ईस, कपीस, है ना। अब ध्यान देंगे, कपी एक तो है कपी, एक है कपी, है ना, एक है कपी, एक है कपी। देखो कपी मिस होता है बंदर, है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका मतलब बड़ी वाली मात्रा हमें नहीं लगानी है। दूसरी बात, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब किसका होता है, इस वाले इस का मतलब होता है जहां बड़ी ई आती है। तो विच्छेद क्या होगा, विच्छेद ऐसे होगा आपके, क्या हो जाएगा, कपी प्लस ईस। ठीक है, ऐसे वर्ड देखने हैं जो आपके पूर्णतः बनते हो हिंदी में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, तोड़ना है। अब जब किसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको लेकर क्या करेंगे, कभी ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमने कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, हम कभी को ईस को हम कभी ऐसे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, बड़ी ई लिखते हैं। ठीक है, ये बात बताओ समझ में आई है क्या। अब बात करते हैं अपने जो हमारे पास ऊ वाला उदाहरण है, उसको भी ऐसे क्या करेंगे, उसका एक ऐसे एग्जांपल लेना है, उसका संधि भी करना है और उसका क्या करेंगे, विच्छेद भी करके दिखाएंगे। ठीक है, ये इसका विच्छेद हो गया, ये इसकी संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे हम क्या देखना है, हमको संधि भी देखनी है और उसका विच्छेद भी देखना है। अगर दोस्तों देखो मेहनत बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो और या मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो कि हाँ, आपको लग रहा हो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों में बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको हिंदी बिल्कुल डीपली लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ कैसे संधि होती है। आप संधियों को रटते हो, आपको रटना नहीं है। ठीक है, मैंने जब अपनी पहली वीडियो गिरी थी मैंने आपको बताया था मैं हिंदी को आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाना है। मुझे हिंदी के अंदर चलता क्या है वो दिखाना है। ठीक है, तो मैं हिंदी को आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने ऊ वाले एग्जाम्पल आते हैं। ध्यान देना, जिसने उतारना है उतार लेना, कॉपी कर लेना इसको। ठीक है, हम अपना एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, इसके लिए क्या बन जाएगा, भानु प्लस उदय, क्या बन जाएगा, भानु प्लस उदय। एक बार देख सकते हो कोई सा बच्चा करके कि क्या आप इसका कुछ कर सकते हो, इसकी संधि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बस आपको इतना ही देखना है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो मुझे तो कराना ही है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये क्या है, हमारे पास ऊ है, छोटा ऊ, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़े ऊ का निर्माण कर देंगे। उसके बाद कौन है, प्लस द और यह है, प्लस इससे पहले क्या है, भान है ना, और स्वर निकला है तो हलंत लग जाएगा, भान हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अब ये किसको पूरा करेगा, ये करेगा इस व्यंजन को पूरा। ठीक है, तो अगले आगे आने वाले वर्ण को पूरा करता है तो क्या बन जाएगा, इस पे ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, भा नू और बन जाएगा द, ये द पीछे सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, भानुदय, ये इसकी क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कैसे हुआ भाई। आपको एक जो मैंने शुरू में नोट लिखा है बस आपको उसी को फॉलो करना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आपको यही लेना है। ठीक है, तो आपका संधि क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की। जहाँ से जोड़ा है वहीं से तोड़ना है, क्या करना है, जहाँ से जोड़ना है वहीं से तोड़ना है। ठीक है, जोड़ा कहाँ से है, यहाँ से जोड़ा है। ठीक है, तो न पे से ऊ अलग हटा दो। ठीक है, प्लस पीछे क्या रह जाएगा, दे रह जाएगा, आगे क्या रह जाएगा, भान रह जाएगा। ये ध्यान दो, आपको जैसे आए थे ऐसे ही वापस जाना है। ठीक है, जैसे आए ऐसे ही चल रहे हैं। देखो ये वाला रूप सेम आ गया है ना।
अब आपको देखना है कि ऊ का प्रयोग कैसे बनता है, बड़ा ऊ बनता कैसे कैसे। देखो बड़ा ऊ ऐसे ऐसे बनता है, मतलब या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, या इधर भी क्या होगा, छोटा ऊ होगा या क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पहले देखते हैं छोटा ऊ लगा क्या बन जाएगा, भानु। क्या बन जाएगा, भानु प्लस उदय, उदय। दूसरा लगा के देखते हैं, बड़ा ऊ लगा के देखते हैं, क्या बनेगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। एक तो है भानु प्लस उदय, एक होता है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। और ये क्या बना, भानु प्लस उदय, भानुदय, है ना। तो ध्यान देखिए, भानु पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आती, ये गलत है। तो आपका ये वाला पोर्शन भी गलत है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला सेम जोड़ा किससे मैच कर रहा है, ये वाला सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, भानु का मतलब होता है, उदय का मतलब भी होता है, लेकिन उदय कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जोड़ा गलत होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए, व्यंजन आपकी स्वर संधि में जो आपकी पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, उसका मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, उसके नियम बता दिए, उनका एक एक उदाहरण बता दिया है। ठीक है, और आपके बुक में बहुत सारी संधि होगी जो आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, भानु आपकी दीर्घ स्वर संधि की। किसकी करनी है, दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, अगर मैं आपको अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ा पा रहा हूँ तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कल आने वाली वीडियो में, आगे संधि के और पार्ट देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।